क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट के पोइट्री पार्ट्स का 9th लेसन है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इसको कंपोज किए हैं ऑगडेन नॉस ने। इस पोयम में ऑगडेन नॉस जो लिखते हैं, चलिए उसको पढ़ना स्टार्ट करें। बिलिंडा lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Trulio little pet dragon। यह इस पोयम का फर्स्ट स्टेंजा है। बिलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस। इसकी वर्ड्स मीनिंग बहुत इजी है, इसलिए सीधे एक्सप्लेनेशन करते हैं। जो बिलिंडा है, जो ड्रैगन है, ये सब नेम है, इसलिए इसकी वर्ड्स मीनिंग बहुत इजी है। तो सीधे हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं। बिलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस। बिलिंडा एक छोटे से मकान में एक छोटे काले बिल्ली के बच्चे विथ ए लिटिल ब्लैक किटन, एक छोटे काले बिल्ली के बच्चे, एंड ए लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटे भूरे रंग के चूहे, एंड ए लिटिल येलो डॉग, और एक छोटे पीले रंग के कुत्ते, एंड ए लिटिल रेड वैगन, और एक छोटी लाल रंग की वैगन गाड़ी, एंड ए रिलियो जो एक असली से, ट्रूलियो सच्चे से, लिटिल छोटे, पेट पालतू ड्रैगन के साथ रहती थी। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वाज ए कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। इसमें भी वर्ड्स मीनिंग बहुत ईजी हैं, एक्सप्लेनेशन के समय ही समझ में आ जाएगा। तो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन सीधे करते हैं। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। अब उसके जो छोटे काले बिल्ली के बच्चे थे उसका नाम था इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और वह छोटे चूहे को ब्लिंक बुलाती थी। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, और जो छोटा पीला कुत्ता था बिल्कुल मस्टर्ड की बात सुनहरा था। बट द ड्रैगन वाज ए कावर्ड, लेकिन वह ड्रैगन डरपोक था। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और वह उसे कस्टर्ड बुलाती थी। नेक्स्ट स्टेंजा। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose, and Trulio daggers on his toes। इसमें कस्टर्ड जो है, द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, अर्थात जो कस्टर्ड है ड्रैगन के तीखे बड़े दांत थे। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल अंडरनीथ, और उसके ऊपर की ओर नुकीले कांटे और नीचे की तरफ कड़ी चमड़ी की परत थी। माउथ लाइक ए फायर प्लेस चिमनी फॉर ए नोज, मुंह अग्नि स्थल की भांत थी। नाक एक चिमनी थी। और रिलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टॉयस, और उसके पैरों में असली कटारें थी। बिलिंडा वाज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायन डाउन द स्टेयर्स। बिलिंडा बहादुर थी जैसे भालुओं से भरी एक नली हो, फुल ऑफ बियर्स। एंड इंक एंड ब्लिंक्स,
और जो इंक और ब्लिंक थे डाउन द स्टेयर, सीढ़ियों के नीचे तक। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन ए रेज, शेरों का पीछा करते थे। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन रेज, और जो मस्टर्ड था एक गुस्से वाले बाघ की तरह बहादुर था। लेकिन बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड एक अच्छे सुरक्षित पिंजड़े के लिए रोता था। दोबारा सुन लीजिए। बेलिंडा बहादुर थी जैसे भालुओं से भरी एक नली हो, और इंक और ब्लिंक सीढ़ियों के नीचे शेरों का पीछा करते थे। मस्टर्ड एक गुस्से वाले बाघ की तरह बहादुर था, लेकिन कस्टर्ड एक अच्छे सुरक्षित पिंजड़े के लिए रोता था। नेक्स्ट, बेलिंडा टिकिल्ड हिम अनमर्सीफुल, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, दे ऑल सैट laughing in the little red wagon at the Relio Trulio cowardly dragon। इसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग मिलेंगे, जैसे लिखा हुआ है अनमर्सीफुल, इट मीन्स विदाउट शोइंग एनी पीटी, निर्दयता से। उसके बाद से परसिव्ड, जो परसिवल दिया है वह एक नाम है परसिवल, और जो पायरेट दिया है इसमें नहीं है पायरेट। तो यहाँ तक जो वर्ड्स मीनिंग है वो भी सब इजी हैं, नेम रखे हुए हैं अधिकांश। तो इसका सीधे हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं। बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, बेलिंडा ने उसे गुदगुदाया, उसने उसे निर्ममता से गुदगुदाया। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड सभी ने उसे असभ्य ढंग से परसिवल बुलाया। दे आल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, ये सभी अपनी छोटी लाल वैगन गाड़ी में बैठकर एट द रियलियो ट्रूलियो कॉवर्डली ड्रैगन, उस असली बुद्धजिल ड्रैगन पर हंस रहे थे। कॉवर्डली कायरता यानी कायर ड्रैगन पर हंस रहे थे। नेक्स्ट स्टेंजा, बेलिंडा गीगल्ड टिल शी shook the house and blink said weak, which is giggling for a mouse, ink and mustard rudely asked his age, when custard cried for a nice safe cage। यहाँ पर बेलिंडा जो है हंस रहा है, गिगल्ड कर रहा है, लाफ्ड होता है इट मीन्स, और सूक मीन्स जो होता है हिला दिया। वीक चूहे की आवाज़ है, वीक ये चूहे की आवाज़ है। और जो यहाँ पर अब कोई मीनिंग नहीं है, मस्टर्ड नेम है, कस्टर्ड नेम है, रूडली एज और केज तो जान ही रहे होंगे, सब लोगों को मालूम होता है, नाइस है। इस प्रकार सीधे इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द माउस, बेलिंडा तब तक हंसती रही, एंड ब्लिंक सेड वीक्स, जब तक कि उसने पूरा घर नहीं हिला दिया। बेलिंडा गिगल्ड टिल, बेलिंडा तब तक हंसती रही, शी शूक एट हाउस, जब तक उसने पूरा घर नहीं हिला दिया। एंड ब्लिंक सेड वीक, और ब्लिंक ने कहा ओह, कौन एक चूहे के लिए हंस रहा है। विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस, कौन एक चूहे के लिए हंस रहा है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, इंक और मस्टर्ड ने असभ्यता से उसकी उम्र के बारे में पूछा। आस्क्ड हिज एज, उसकी उम्र के बारे में पूछा। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, जब कस्टर्ड एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए
रो रहा था। Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Mewch cried Ink, and Ooh cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. इस प्रकार से इसमें वर्ड्स मीनिंग जो ग्रोल्ड है, ये ग्रोल्ड, इसका वर्ड्स मीनिंग होगा मेड ऑफ लो थंडरिंग साउंड, अर्थात गुर्राया। जो म्यूच है बिल्ली की आवाज़ है, जो पायरेट है वो लुटेरा है। इस प्रकार से इसमें जो वर्ड्स मीनिंग है, बाकी सब मस्टर्ड है, अराउंड है, लुक्ड है, क्राइड है, वो है, ब्रिंडा है, सब नेम वाइज है, बहुत इजी मीनिंग्स हैं। इस प्रकार से इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं। सडनली द हर्ड एंड नास्टी साउंड, अचानक उन्होंने एक गंदी और अभद्र सी आवाज़ सुनी। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, और मस्टर्ड गुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वे सभी चारों ओर देखने लगे। म्यूच क्राइड इंक, मियाऊ, इंक चिल्लाई। एंड ऊ क्राइड बिलिंडा, और बिलिंडा बोली ऊ। फार देयर वाज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, क्योंकि एक समुद्री डाकू लुटेरा खिड़की में चढ़कर आ रहा था। इस प्रकार से नेक्स्ट स्टेंजा, पिस्टल in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. पिस्टल ही होता है, टीथ दांत होता है, बियर्ड दाढ़ी होता है, वुड जंगल या लकड़ी होता है, बाकी सब पैरेट अभी पड़े लुटेरा। इस प्रकार से इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। उसके जो लेफ्ट हैंड से और जो राइट हैंड थे, उसके लेफ्ट और राइट यानी उल्टे हाथ में और सीधे हाथ में बंदूक थी, और ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलास ब्राइट, उसने अपनी दांतों में एक चमकती हुई तलवार पकड़ी थी। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काली थी। वन लेग वाज वुड, एक टांग लकड़ी की थी। इट वाज क्लियर, इससे स्पष्ट था। दैट की द पायरेट मींट नो गुड, वह समुद्री डाकू अच्छा नहीं था। नेक्स्ट स्टेंजा, बेलिंडा पाइल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically mouse hold. एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा इसका। बेलिंडा पाइल्ड, बेलिंडा पीला पड़ गई। एंड सी क्राइड, और चिल्लाई, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। बट मस्टर्ड फ्लेड विथ ए टेरिफाइड हेल्प, लेकिन मस्टर्ड एक रिरियाने के साथ भाग गया। फ्लेड टेरिफाइड, हेल्प रिरियाना के साथ भाग गया। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, इंक घर के निचले हिस्से में चली गई। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, और जो छोटा चूहा ब्लिंक था, स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, कुशलता से अपने बिल में चला गया। तो बट अप जंप्ड कस्टर्ड, स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, क्लैच्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए dungeon, with a clatter and a clank and a jangling squirm.
ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वार्म। इसमें जो विंडा है खिड़की है, कटलाइस जो है स्वाड तलवार है, पैल जो है भयभीत है, फ्लेड जो है भाग्या। तो बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉर्लिंग लाइक एन इंजन, इसमें जो दिया हुआ है ये जो डंजियन है, डंजियन ये जो है तहखाना है, जो कलेटर है ये खड़खड़ाना है, और जो क्लाइंक है ये टन है, और जो जैंगलिंग स्क्वायर्म है वो प्रोड्यूसिंग नॉइज यानी खड़खड़ाना या फड़फड़ाना है। ये जो रॉबिन दिया हुआ है एक छोटी चिड़िया है, इसी के बारे में इस स्टेंजा में लिखा गया है। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन। लेकिन कस्टर्ड ऊपर की ओर एक फुंकारते हुए रेल के इंजन की भांत, क्लाइड ही टेल लाइक आयरन इन ए डंजियन, कूदा तहखाने की सलाखों की भांति, अपनी पूंछ से विरोध करते हुए, खड़खड़ाते, टनटनाते, फड़फड़ाते हुए वह समुद्री डाकू की ओर से इस प्रकार गया जैसे लाइक ए रॉबिन एट ए वार्म, एक चिड़िया एक कीड़े की ओर बढ़ती है। एक बार और बता दे रहे हैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। लेकिन बट मीन्स लेकिन, कस्टर्ड ऊपर की ओर एक फुंकारते हुए रेल के इंजन की भांति कूदा, तहखाने की सलाखों की भांति अपनी पूंछ से विरोध करते हुए, खड़खड़ाते हुए, टनटनाते हुए, फड़फड़ाते हुए वह समुद्री डाकू की ओर इस प्रकार गया जैसे एक चिड़िया एक कीड़े की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट स्टेंजा। द पैरेट गैप्ड ए ब्लेंडाज ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रोग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, he fired 2 bullets but they did not hit and Custard gobbled him every bit। नेक्स्ट मीनिंग जो दिया हुआ है, ये जो द पायरेट गैप्ड ए ब्लिंडाज ड्रैगन, अर्थात समुद्री जो ये डाकू थे इन्होंने बिलिंडा के ड्रैगन से गैप्ड दूरी बनाई एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट्स फ्लैगन, और अपनी जेब की सुराही से शराब निकाल कर पी ली। गल्प्ड। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, उसने 2 गोलियां चलाई, बट दे डिड नॉट हिट, लेकिन वे दोनों ही नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गवर्ल्ड हिम, और कस्टर्ड प्रत्येक को, एवरी बिट प्रत्येक को निगल गया। एक बार और समझिए। समुद्री डाकू ब्लिंडा के ड्रैगन से दूरी बनाई और अपनी जेब की सुराही से शराब निकाल कर पी ली। उसने 2 गोलियां चलाई लेकिन वे दोनों ही नहीं लगी और कस्टर्ड प्रत्येक को निगल गया। बिलिंडा embraced him, mustard liked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and Belinda in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. बिलिंडा embraced मीन्स गले लगाना, बिलिंडा ने उसको गले लगाया। मस्टर्ड लाइक्ड हिम,
मस्टर्ड ने उसे चाटा। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, किसी ने उसके समुद्री डाकू वाले शिकार के लिए मोर्न शोक व्यक्त नहीं किया। इंक एंड ब्लिंक इन गिली डिड जायरेट, इंक और ब्लिंक खुशी से उस ड्रैगन के चारों ओर जायरेट चक्कर काटने लगे। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, जिसने उस समुद्री डाकू को एट मीन्स खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन अब छोटा कुत्ता, डॉग मस्टर्ड छोटा कुत्ता, मस्टर्ड बोला, आई हैड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, कि मैं इससे दुगुना बहादुर होता यदि मैं घबराया नहीं होता। फ्लस्टर्ड घबराया नहीं होता। एंड ऑफ स्पोक इंक एंड ऑफ स्पोक ब्लिंक्स, और फिर इंक बोला और फिर ब्लिंक बोला। वी हैड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक्स, हमें लगता है कि हम लगभग 3 गुना बहादुर होते। और कस्टर्ड बोला, मैं बिल्कुल, एंड कस्टर्ड सेड, और कस्टर्ड बोला, आई क्वाइट एग्री, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर दैन मी, प्रत्येक कोई मुझसे अधिक बहादुर है। दोबारा इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। लेकिन अब छोटा कुत्ता मस्टर्ड बोला कि मैं इससे 2 गुना बहादुर होता यदि मैं घबराया नहीं होता। और फिर इंक बोला और फिर ब्लिंक बोला, और फिर ब्लिंक बोला, हमें लगता है कि हम लगभग 3 गुना बहादुर होते। और कस्टर्ड बोला, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि प्रत्येक कोई मुझसे अधिक बहादुर है। बिलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बिलिंडा अभी भी अपने छोटे सफ़ेद मकान में, विथ हर लिटिल ब्लैक किटेन, अपने छोटे काले बिल्ली के बच्चे, एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और अपने छोटे भूरे चूहे, एंड हर लिटिल येलो डॉग्स, और अपने छोटे पीले कुत्ते, एंड हर लिटिल रेड वैगन्स, और अपनी छोटी लाल वैगन कार, एंड हर रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और अपने असली छोटे पालतू ड्रैगन के साथ रहती थी। दोबारा बता देते हैं। बिलिंडा अभी भी अपने छोटे मकान में, जो मकान सफ़ेद था, अपने छोटे सफ़ेद मकान में अपनी छोटी काली बिल्ली के बच्चे, और अपने छोटे भूरे चूहे, और अपने छोटे पीले कुत्ते, और अपनी छोटी लाल वैगन कार, और अपनी छोटी असली छोटे पालतू ड्रैगन के साथ रहती थी। नेक्स्ट स्टेंजा। बिलिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, and ink and blink chase lion down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. बिलिंडा भालुओं से, बैरल फुल ऑफ बियर्स, भालुओं से भरी एक नली की भांत, भालुओं से भरी एक नली की भांत एज ब्रेव बहादुर थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लायन, और इंक और ब्लिंक्स द स्टेयर्स, सीढ़ियों के नीचे शेरों का पीछा कर रहे थे। मस्टर्ड इज ए ब्रेव एज ए टाइगर इन ए केज, जो मस्टर्ड था एक गुस्सैल चीते, टाइगर इन ए रेज, एक गुस्सैल चीते की तरह बहादुर था। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड लगातार एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए
रोता रहता है। दोबारा पढ़ते हैं। बेलिंडा भालुओं से भरी एक नली की भांति बहादुर थी और इंक बिलिंक सीढ़ियों के नीचे शेरों का पीछा कर रहे थे। मस्टर्ड एक गुस्सैल चीते की तरह बहादुर था, लेकिन कस्टर्ड लगातार एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता था। ये चैप्टर द टेल ऑफ कस्टर्ड एंड ड्रैगर कंपोज्ड बाय ऑडगेन नॉस जो अब समाप्त हुआ। आशा है आप इसे अच्छी तरह से सुने होंगे, समझे होंगे, पढ़े होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट के पोइट्री पार्ट्स का नेक्स्ट एंड लास्ट पोयम है फॉर एनी ग्रेगरी। इसका स्टडी हम लोग करते हैं। फॉर एनी ग्रेगरी जो विलियम बटलर इट्स के द्वारा कंपोज किया गया है। इस पोयम में फर्स्ट स्टेंजा रीड किया जाता है। नेवर साइल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड ramparts at your ear, love you for yourself alone and not your yellow hair। नेवर विश होता है कभी नहीं। जो डिस्पेयर दिया हुआ है वह होता है निराश, हताश, और जो रैम्पार्ट्स दिया है खाई के किनारे की दीवार होता है। इसमें या प्रतिरक्षात्मक दीवार होती है। कह रहा है नेवर, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं। नेवर सेल ए यंग मैन, कोई भी नवयुवक थ्रोन इनटू डिस्पेयर, तुम्हारे कानों के किनारे सुनहरे बालों को देखकर, बाय दोज ग्रेट ऑनेस्टली कॉलर्ड रम्पार्ट्स एट योर ईयर्स, निराश नहीं हो सकता। लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन, वह तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार करें, न कि एंड नॉट योर येलो हेयर, न कि तुम्हारे सुनहरे बालों के कारण। दोबारा जान लेते हैं। कोई भी नवयुवक तुम्हारे जो कानों के किनारे सुनहरे बालों को देखकर निराश नहीं हो सकता। अच्छा होगा कि वह तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार करे, न कि तुम्हारे सुनहरे बालों के लिए। बट आई कैन गेट ए हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरोट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ एलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। इसमें बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, इजी हैं, इसलिए वर्ड्स मीनिंग सब आसान है। तो इसका सीधे हिंदी में एक्सप्लेनेशन करते हैं। बट होता है लेकिन, मैं बालों पर आई कैन गेट ए हेयर डाई, रंग लगा सकती हूँ या बाल को कलर कर सकती हूँ। ब्राउन, ब्लैक, कैरेट्स, और उन्हें भूरा, काला व गाजरी रंग से रंग सकती हूँ। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, जिससे निराश नवयुवक मुझे केवल मेरे लिए ही, मे लव मी, मेरे लिए ही, फॉर माई सेल्फ एलोन, प्यार करें न कि मेरे, नॉट एट एंड नॉट माई येलो हेयर, न कि मेरे सुनहरे बालों के लिए। दोबारा सुन लेते हैं। लेकिन मैं बालों पर रंग लगा सकती हूँ और उन्हें भूरा, काला व गाजरी रंग से रंग सकती हूँ, जिससे निराश युवक मुझे केवल मेरे लिए ही प्यार करें, न कि मेरे सुनहरे बालों के लिए। नेक्स्ट स्टेंजा। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट